स्वागत है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैम एसएसटी की क्लासेस शुरू कीजिए, क्योंकि एसएसटी का जो सिलेबस है अगर हम देखें तो 6 to 8 क्लास का सिलेबस है और बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और हम कह सकते हैं कि इतने कम टाइम में हम कैसे उस सिलेबस को कंप्लीट करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब मान लीजिए 15 डेज रह गए हैं, एग्ज़ाम की कोई अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है कि कब होगा। तो उसको तो देखते हुए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में कि हमें एसएसटी कैसे कवर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेपर सेकंड के बच्चे हैं, यानी कि पेपर सेकंड पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए एसएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 मार्क्स की एसएसटी आती है, जिसमें से हार्डली आपके 40 या 45 प्लस आ सकते हैं। लेकिन हम उसको किस तरीके से पढ़ें और क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं सीबीटी के ध्यान में रखते हुए, तो उन पेपरों में क्या होता है कि उनमें बहुत ही, अगर प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर देखे हैं, उनमें बहुत ही डीपली तरीके से एक एक लाइन के बारे में आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, जो अभी सीबीटी के पेपर हुए हैं उन्हीं में मैं ट्रेन तरीका बताऊंगी। ट्रेन समझ सकते हैं या 3 तरीका समझ सकते हैं, जिससे कि आप एसएसटी जो है आपका पेपर 2 का वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप और भी पेपर 1 में क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पेपर जो 2 है हमारा, जो पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में हमारे सिर्फ जो है मेन आपका सीडीपी पेपर जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको पता ही होता है कि 15 नंबर आपके जो है वो आपके सीडीपी में आते हैं और 15 नंबर पेडोलॉजी सेक्शन आता है। अब आप ध्यान से देखिए कि पेडोलॉजी जो सेक्शन है वो कहाँ कहाँ आपका कवर हो रहा है। अब मान लीजिए आपने भी पेपर 2 की बात कर रही हूँ, अभी नॉर्मली ही लैंग्वेज 1 में आपने चाहे हिंदी चूज किया हो, चाहे आपने लैंग्वेज इंग्लिश चूज किया हो, ये आपको पता होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी तरह आती है। दूसरा चीज, यहाँ पे लैंग्वेज 2 में भी सेम फॉलो सेम हेयर, यानी कि सेम चीज होती है, सेम हेयर या सेम एज होता है कि यहाँ पे जो हिंदी लिया हिंदी, इंग्लिश लिया। इसके अलावा 20 लैंग्वेज होती है जो आपके लैंग्वेज में जितनी भी आपकी जो लैंग्वेज है उनमें से चूज कर सकते हो। और सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो देना चाहती हूँ कि सीटेक का अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि इसमें सीटेक में उसमें पहले ही मेंशन है कि पहले आओ पहले, यानी कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका सेंटर कहीं और पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो चुकी। इसलिए अपने जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे हैं अभी फॉर्म नहीं फिल करा है, अपना फॉर्म फिल करके फीस सबमिट करके फ्री हो जाइए, ताकि आपकी तैयारी में ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने सीडीपी का बता दिया, सेम तरीके से यही होता है। 15 में कंटेंट, अब यहाँ पे क्या क्या कंटेंट है ये भी आपको बता दूंगी। और 15 में आपकी पैडोलॉजी सेक्शन आपका इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना मुश्किल भी नहीं होता। ये चाइल्ड सेंटर को यानी कि बेस रखते हुए आपको सेम पेपर 2 के लिए, लैंग्वेज 2 के लिए भी यही सेम पैटर्न होता है। सेम पैटर्न में यानी कि कंटेंट प्लस आपका जो होता है पेडोलॉजी सेक्शन होता है। अब पेडोलॉजी सेक्शन का आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आपके पेडोलॉजी सेक्शन के हैं। +4 है आपका एसएसटी, जिसपे मेन फोकस करना है आपको। और इसमें 40 नंबर का आपका कंटेंट होगा, 40 मार्क्स आपके कंटेंट के होंगे, जबकि 20 मार्क्स आपका पेडोलॉजी सेक्शन होगा। पेडोलॉजी सेक्शन एसएसटी में बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है, मतलब सॉल्व नहीं कर पाते, बल्कि उन्हें यही नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेडोलॉजी सेक्शन में दिक्कत आती है एसएसटी की। सबसे पहला जो है सीडीपी आप कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से बच्चे जो है पढ़ेंगे। आपको इस सीडीपी के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है, जो चल रही है कंटिन्यूसली। आप मेरी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेक के नाम से, सीटेक 2022 के नाम से जितनी भी प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। अभी कंटिन्यूसली वो चल ही रही है। और इसके साथ ही साथ इसका कोई टेंशन नहीं है आपको लेने की, सिर्फ कंटेंट समझिए, उसकी कंसेप्ट को समझिए और अपना प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिए, यानी कि एमसीक्यू वाले पेपर जितने भी प्रीवियस के सीबीटी पेपर हुए हैं उसको कीजिए, ताकि आपका ये सीडीपी कवर हो जाए। ठीक है। इसमें जो मेन जो अभी आया है, अभी एनसीएफ आया, एनसीएफ 2020 आया है, और प्लस एनईपी पिछले जो सीबीटी पेपर हुए थे उसमें भी बहुत सारे बच्चों के ये 22 आया, 22 आया, और एनपीई 2020 आया। इसी को ही बेस लेते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसी को बेस लेते हुए यहाँ पर एनसीएफ में कुछ चेंजेस करे हैं। उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। और बहुत सारे वीडियो अगर आपको जो लगे, इस टाइम के लिए मैं आपको यही कहूंगी
कि आप अपने कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे सीडीपी के टॉपिक है, एनसीएफ है, जिसमें 101% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। सेकेंड आपका एनईपी में भी 101% क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो टॉपिक होता है आपका जो है, मैंने बोला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। आपकी जितनी भी थ्योरी है, आपकी थ्योरी कौन कौन सी है, प्याजे की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है, वाइगोस्टी की थ्योरी है, फिर उसके बाद आपकी जो है इंटेलिजेंस थ्योरी है। इंटेलिजेंस थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गार्डनर की थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना जितनी भी थ्योरी है वही आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना, आपको RTE ध्यान रखना है 2009, यानी कि ये चीज कहाँ पे है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें से बच्चों को हर चीज निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कि किसी भी बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए भी सभी बच्चों को इंक्लूसिव विजन और ITI में राइट टू एजुकेशन देना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और एक होता है लर्निंग क्या होता है, लर्निंग आपको पता होना चाहिए। लर्निंग में किस किस ने आपके, स्कीनर ने क्या क्या थ्योरी दी थी, स्कीनर ने क्या दी थी थ्योरी लर्निंग के, थॉर्नडाइक ने लर्निंग की थ्योरी, इस पे भी बेस क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लस आपका जो थ्योरी है, सबसे पहला जो मैं आपको मोटिव बोलूंगी थ्योरी, पावलोव की थ्योरी है, और भी बहुत सारी थ्योरी है। पावलोव की थ्योरी होगी, स्किनर की थ्योरी होगी, थॉर्नडाइक की थ्योरी होगी, ये सारी थ्योरी आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा लर्निंग के अलावा ये मेन पॉइंट है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जितनी भी थ्योरी है उसको समझना है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी बहुत कम रेयर होता है। जो पेपर 1 है उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार पेपर में आपको 4 एग्जांपल दे देंगे, यानी कि ऐसे ऐसे बच्चे ने किया तो आप उस पर किस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी जो टर्म्स दिए हैं उनको फोकस करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में बहुत कुछ दिक्कत नहीं है। कंटेंट में यहाँ पे 9 नंबर का शायद आपका पैसेज आता है, उसमें 9 में से 9 नंबर का पैसेज आता है। 9 में से ही आपको कुछ कितने रह गए, 14 मार्क्स रह गए। 14 मार्क्स जितने भी बाकी मार्क्स रह गए वो आपके थोड़ा बहुत ग्रामर का पूछ लेते। ग्रामर, हिंदी ग्रामर में कुछ इतनी मुश्किल नहीं है। मेन आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है, आपको संधि पता होना चाहिए संधि की क्या होती है। उसके अलावा आपको सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम से भी पूछ लेते हैं, कई बार होता है कि समास से भी पूछ लेते हैं। यानी कि इसमें से आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इनको बेसिक नॉलेज हर किसी को होती है, अगर नहीं होती तो उसको आप मैसेज कीजिए, मैं कमेंट्स बॉक्स में इसके अलग से वीडियो बना दूंगी। सिर्फ रहता है पेडोलॉजी सेक्शन। पेडोलॉजी सेक्शन में भी कोई मुश्किल नहीं है, इसकी भी वीडियो आएगी। आपको भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, इन दोनों में भेद क्या होता है, भाषा की प्रकृति क्या होती है, भाषा के कौन कौन सी हमें विधियां होती हैं, भाषा की जैसे सुनने और बोलने की विधि कौन सी होती है। फिर आपका बहुभाषिक क्या होता है, बहुभाषिक में फिर मूल्यांकन अगला टॉपिक आता है। मूल्यांकन के अलावा भी आपके अगले जो टॉपिक है वो है कि आपका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन करने के बाद आपको किस तरीके से विधियां हमें मतलब किस तरीके से पेडोलॉजी बच्चों में यूज करनी चाहिए। तो इनमें बहुत सारी चीजें हैं। आपकी 4 स्किल होते हैं जो क्वेश्चन स्किल होते हैं। लर्निंग यानी कि LRSW, यानी कि ये जो लर्निंग स्किल है, यही सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ कंटेंट, वही सेम पेपर 1 लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में आता है। उसके बाद जो मेन मोटिव है हमारा जो पेपर 2 में SST, ऐसे ही SST और साइंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस और मैथ्स आती है आपको। मैथ्स जिसकी बहुत अच्छी होगी वह तो मैथ्स जिसकी नहीं भी अच्छी होगी तो भी वो नंबर ले आता है। 30 में से आपके 15 प्लस तो आ ही जाते हैं। अगर कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, उन टॉपिक को लीजिए। उन टॉपिक को लेने से क्या होगा कि आपका वो टॉपिक में आप पूरे की तरह पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पे कटेंगे नहीं। साइंस में आपको होता है कि जितने भी आपके साइंस के टॉपिक है अभी चल रहे 6, 7, 8 में, आपको उसमें कुछ भी टर्म्स देते हैं या कुछ थ्योरी देते हैं, कुछ भी चीज देते हैं। इसमें तो 15 नंबर की आपकी पहले ही पता है। 20 मार्क्स की आपके क्या आएगी, कंटेंट आएगा। 10 नंबर की पेडोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे भी 20 मार्क्स की मैथ्स आएगी और 10 नंबर की पेडोलॉजी बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको कंटेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि कंटेंट इसमें साइंस में बहुत ज्यादा है। साइंस में 6, 7 और 8 का कंप्लीट करना है, प्लस आपका मैथ्स में इसमें कवर कर लेते हैं बच्चे। मेन थिंग आती है SST पेपर 2 में दिक्कत क्या आती है। अब इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैं आपको उसका थोड़ा मिनिमम मान लीजिए। सोच लीजिए आपके पास 15 डेज बचा है और मुझे SST कवर करनी है। SST कवर करने के लिए सबसे पहला जो है आपका जो पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी में सबसे पहले 6 क्लास की पढ़नी है, फिर 7 की पढ़नी है, फिर 8 की पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री यानी कि इतिहास में भी आपको सेम यही पोर्शन है, क्योंकि ये इतना बड़ा वास्ट सिलेबस होता है और आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते। जो बोलते हैं कि हम इसमें से पढ़ ले, बुक से नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ NCERT की
फॉलो करनी है और इसी पैटर्न से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद आपका है राजनीतिक विज्ञान। अब इन तीनों ही पैटर्न को आपको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक विज्ञान को भी सेम यही पैटर्न होता है। इसमें 6, 7 और 8, ठीक है। इसमें जो होते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पिछले अगर पेपर देखोगे, लेकिन आपको एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक 4 ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था। अब आपको बताना है कि इसमें से ए सही है या खाली बी सही है, या कभी तीनों ए बी सी ही है, या ए बी सी डी ई सी सही है, यानी कि इस ऑप्शन में। अब आपको पढ़ना कैसे है, मान लीजिए आपने भूगोल का आज एक चैप्टर पढ़ लिया, 6 का आपने एक दिन में मुश्किल से मुश्किल हार्डली जो 6 क्लास की बुक्स मैंने जो पढ़ी है पता है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 6 की क्लास हमेशा 2 दिन में आपकी कवर हो जाएगी, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस टाइम के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स नहीं है, बड़े बड़े लंबे लंबे लाइन होंगे। आपने आज ये पढ़ा कि आपकी पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पृथ्वी के अंदर के आपके पहला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। फिर आपने उसके हेडलाइन दी कि खगोलीय पिंड ये होते हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे बहुत सारे खगोलीय पिंड के बाद आपके उपग्रह हो गए, फिर ग्रह हो गए, फिर ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाइए। ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। उसके बाद आपके जो जितना भी ये टॉपिक है, ये टॉपिक हो गया आपका। आपने मान लीजिए एक दिन में आज 2 टॉपिक खत्म कर लिए या 3 टॉपिक कर लिए, 4, जितनी भी आपकी पढ़ने की है। लेकिन आपने ये है कि जितना भी आपने इतिहास का अगर बुक देखे, अगर आपने पढ़ा है, लेकिन उस लाइन को भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें से भी बीच में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको इजीली पता चल जाएगा कितनी कितनी डीपली से भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपका सारा कुछ एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला तरीका है कि अपनी बुक्स पे लीजिए, 1 घंटे में या 2 घंटे में, 2 दिन में एक बुक खत्म हो सकती है अगर आपकी कैपेसिटी रीडिंग पावर बहुत अच्छी है। हार्डली 3 दिन से ज़्यादा एक भी सब्जेक्ट को मत दीजिए भूगोल के। आपने ये बुक पढ़ ली 3 दिन में, एक बुक पढ़ ली 6 क्लास की कंप्लीट कर ली, फिर 7 क्लास की लो। क्योंकि अगर आप एक भूगोल की पढ़ोगे, क्योंकि इसकी नॉलेज इसके साथ, इसकी नॉलेज इसके साथ जुड़ी हुई है, तभी अगर एक दिन आपने ये पढ़ ली, दूसरे दिन ये पढ़ रहे, तीसरे दिन ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा सारा कुछ। जिसको एसएसटी की बिल्कुल बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज्योग्राफी पढ़ ली, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। साइंस, इतिहास पढ़ लीजिए, 6 क्लास की इतिहास पढ़ लीजिए, 7 क्लास की, फिर 8 क्लास की। हार्डली आपको हर सब्जेक्ट में 3 दिन से ज़्यादा नहीं देने। 3 दिन इसको दे दिया, 3 दिन इसको दे दिया, ठीक है। एक बुक खत्म करी, प्रीवियस के क्वेश्चन देखो कि किसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें 6 क्लास की बुक में एक तो है परिमंडल वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको दे रखे हैं महासागर और महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर उसमें दिया भूमंडल क्या होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है। फिर आपका दे रखा है दूसरा जो टॉपिक है इसमें, इसके बाद जो दे रखा है मानचित्र में केस है। उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी टॉपिक को आप सबसे पहले जितना हो सके 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ोगे तभी होगा। अगर आप ये सोचेंगे किसी बुक को उठा के, किसी वीडियो देख के कर लोगे, नहीं हो सकता पॉसिबल। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। सेम पोर्शन, सेम तरीका ऐसे इतिहास का लगा। इतिहास का पहले आप बुक पढ़नी है, 6 क्लास की कंप्लीट करनी है। जितना हो सके उतनी जल्दी आप इसको पढ़िए, बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, डीपली पढ़िए, जैसे चाहे जितना भी टाइम मिलता है उसको पढ़िए, ताकि आपको कंसेप्ट, इससे ऐसा होगा कि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं जॉब के, जो जिसमें जॉब करना चाहते हो, उसमें आपकी तैयारी हो रही है। इस बेस को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए, तो आपका 100% सीट है क्लियर हो जाएगा। सीट है कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। 6, 7, 8 और राजनीतिक विज्ञान भी बहुत इजी है। अगर आपने पहले ज्योग्राफी पढ़ लिया, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें बेस है, इसमें बेसिक चीजें हैं जो 6 क्लास में की विविधता क्या होती है। फिर उसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे 7th क्लास में पंचायत क्या होती है, सरकार कौन कौन सी होती है। तो इसमें बेसिक है, इसमें ज्यादा आपको इधर नहीं है। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे लास्ट में इतिहास ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो इतिहास को सबसे पहले लोगे तो आपको बोरियत लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है इतिहास। ऐसा नहीं है, इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और इतिहास को सबसे पहले पढ़ने के लिए आप इतिहास ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो 6 क्लास की है उसमें दे रखा है कि तारपत्र क्या होते हैं और पुरातत्वविद कौन से होते हैं, किस समय में कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जो आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्या है कि इनमें जो 40 नंबर का जो कंटेंट है ना, वो है। अब यहाँ पे एक तरीका और बताती हूँ कि आपने मान लो जाने प्रीवियस के पेपर करे, एक क्लास खत्म कर ली, प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए,
अब उसी टॉपिक में से आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर 7th क्लास की खत्म कर ली, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, फिर 8th क्लास की, फिर प्रीवियस, फिर सबके क्वेश्चन को आप एक नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन को जितना भी हो सके अपनी कॉपी में या किसी में भी जिसमें भी नोट्स बनाना चाहते हो उसमें नोट डाउन करिए कि इस क्वेश्चन को आपने इतने इतने दिन में किया और ये क्वेश्चन, और उसको रिपीटली कीजिए। कितने भी पुराने पेपर उनको जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। फिर यही सेम पोर्शन आपको 6 में इतिहास की 6, 7, 8 की, राजनीति विज्ञान की 6, 7, 8 की करनी है। इन्हीं को भी आप करना है। एक तरीका हो रहा है, ये टॉपिक देख लीजिए किस किस में सबसे ज्यादा आया, वो टॉपिक पहले कर लीजिए ताकि वो टॉपिक भी कवर हो जाए। और साथ ही क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है और सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपको ये तरीका भी कर सकते हो। अपनी कैपेसिटी को और अपनी जो लर्निंग पावर है जो आपकी लर्न करने की है, या बोल सकते हैं आपकी जितनी रीडिंग पावर है कितनी अच्छी है, उसके लिए आपको एसएसटी पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए भूगोल में 6th क्लास में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे कि नील आर्मस्ट्रांग कहाँ पे गए थे, तो नील आर्मस्ट्रांग पता होना चाहिए कि आपको कहाँ गए थे, चंद्रमा की सतह पे गए थे और किस साल में गए थे, वो 29 जुलाई 1969 को गए थे। तो ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब आपसे मैं पूछूंगा, आपसे मेरे क्वेश्चन आ जाए कि पॉली क्या होता है, आपको पॉली पता नहीं होगा, आपने पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे नोट्स भी दे रखे होते हैं। आप जरा किसी बुक से पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा, एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिप उसको कहते हैं जो छोटे छोटे जंतुओं के कंकाल होते हैं, उसको पवाल भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है ताकि आपको पेपरों में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो भी पेपर में एग्जाम में। अब आपसे पूछ ली जाए, जैसे मान लीजिए अब ये पूछा जाए कि महाद्वीपीय में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आप कैसे बताओगे सबसे वो छोटा महाद्वीप। अब वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे 4, आपको बताना सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है। तो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि दूसरे नंबर का जो हमारा जो दूसरे नंबर के जो हमारे महासागर वो कौन सा है। अब दूसरे नंबर का आप सोचने में लग जाओगे। दूसरे नंबर का पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे नंबर पे आप जो एशिया से जो छोटा होता है वो यूरोप होता है, उससे छोटा सेकंड नंबर में क्या आता है हमारा अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद हमारा कौन सा आता है, उत्तर अमेरिका आता है, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर लास्ट में अंटार्कटिका आता है। यानी कि ये सारे मिलकर ये होते हैं। ये पूछ लेते हैं आपसे कि आप ये बताओ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितनी है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन में दे देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई 11,200 है। और आपसे ये पूछ लेंगे कि एवरेस्ट पर्वत जो है विश्व का सबसे बड़ा एवरेस्ट श्रृंखला पर्वत है वो कितनी है, 8,848 किलोमीटर। यानी कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। एक एक स्टेप बाय आप उसको किसी भी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बनाइए। उसमें नोट्स बनाइए, चाहे कितना भी कम टाइम में नोट्स बनाना। आपके लिए जो नोट्स बनेंगे, ये जो बारीकी से मैं कह रही हूँ, ये चीज़ आपके लिए बाद के लिए हेल्पफुल होगी। इवन टू आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं किसी भी साइट से, किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी से करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ उस नोट्स को बार बार मैं बुक को आपको पढ़ के नहीं देखना पड़ेगा। बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से ये है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको इसलिए पढ़ना होता है ताकि आपके उसके बारे में मतलब पता हो। सॉरी, आपको समझ में आ गया होगा कि एसएसटी की कैसे तैयारी करनी है। सिर्फ पेडोलॉजी सेक्शन रहता है। पेडोलॉजी सेक्शन के लिए आप पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए कि आप उसको कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बेस बनाकर ही, बच्चों को सेंटर में रखकर ही आप पेडोलॉजी कैसे पढ़ाओगे। एसएसटी की पेडोलॉजी में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखोगे कि आपने भूगोल में किस तरह, ये बोल देंगे क्लास 6 का मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मानचित्र में आपसे कोई चीज़ दे देंगे कि चित्र या स्लाइड लिख देंगे कि इसे आप किस तरीके से बच्चों में यूज़ करोगे, क्या चीज़ होगी। यहाँ पे बोल देंगे कि आप क्या कहानी के द्वारा बताओगे आगे, या फिर बोल देंगे सामाजिक ज्ञान में किसी दूसरी सब्जेक्ट को लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेडोलॉजी सेक्शन में। पेडोलॉजी सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स की आएगी। आपको सोशल साइंस और सोशल स्टडी में जो होता है वो उसमें फ़र्क पता होना चाहिए, उसमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको साइंस के बारे में क्यों पढ़ाना चाहते हो साइंस बच्चों को, तो उसी के बारे में है, पेडोलॉजी में नहीं है। पहले अपना ये जो 40 मार्क्स है उसको बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है, तभी आप इस क्वेश्चन को, इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। और हार्डली 100+ तो आराम से आपके आ जाएंगे। मेन यहाँ पे जो मेन होता है वो एसएसटी होता है, उसके बाद आपका सीडीपी और लैंग्वेज। हिंदी के लिए तो आप पेडोलॉजी सेक्शन में देखिए, उसमें लिमिटेड कंटेंट है और इंग्लिश में भी लिमिटेड कंटेंट है, उसमें ज़्यादा नहीं है। उसमें 1 या 2 दिन में या 3 दिन में आपका कवर हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी है। इंग्लिश में भी सेम। उसके बाद जो पैसेज होते हैं वो पैसेज अब ऑनलाइन आते हैं। अब मैं एक या 2 पैसेज आपको ऑनलाइन करवा दूंगी ताकि आपको तरीका पता चले कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन पैसेज कैसे करना चाहिए और कैसे उसको क्लियर करना चाहिए। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको मैंने 3 चीज़ें बताई है। सबसे पहले अपनी बुक्स पढ़िए, नोट्स बनाइए फर्स्ट,
अगर आपने बुक्स पढ़ ली है तो पहले जो भी बुक शुरू करो उसको कंप्लीट करो। 6, 7, 8 ये मेरा सेकंड था ट्रिक। और दूसरी जो ट्रिक है, अगर मान लो ट्रिक नहीं है, एक तरीका होता है कि हमें प्रीवियस ईयर में पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए। अगर आप उसमें पूछे गए, पहले आप ज्योग्राफी के ही देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी में 6, 7, 8 ठीक है, टॉपिक देखिए और उसमें क्वेश्चन देखिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री के देखिए, फिर सिविक्स के देखिए, यानी कि तीनों टॉपिक में से देखिए, उस टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए, छोटे मेन हेडलाइन नोट्स का मतलब ये होता पूरा लाइन्स नहीं लिखनी है आपको। मेन जैसे आज यहाँ पे खगोलीय पिंड कैसे समझाया उसके बारे में बता दीजिए। फिर और चीज जो सही समझाई उसको जैसे, और यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं आपकी क्लासेस तो नहीं दे पाऊंगी, एक कोशिश करूंगी कि जो बुक्स का तो आप खुद पढ़ो, बाकी मेन हेडलाइन जो होती है, मेन समझाने का जो कंटेंट होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। और मेरे चैनल से आगे उन लोगों को भी शेयर करिए जो इस टाइम बहुत कम टाइम बचा है और टाइमिंग को देखते हुए आपको पेपर भी, प्रीवियस ईयर के पेपर भी करने जरूरी है और अपना कंटेंट भी क्लियर करना चाहिए, अपने कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगले मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं कि मैम मैं नोट्स कैसे बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी टाइम बहुत कम है। होपलेस होने की जरूरत नहीं है, और जितना भी टाइम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ना तो वीडियो देखिए, ना ही बस सिर्फ फोकस कीजिए, जो आपका कंटेंट है उसको पहले करिए। जो नहीं समझ में आता वो उसके लिए वीडियो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगी, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।